जम्मू जरूर जाऊंगा, जम्मू कश्मीर भी जाऊंगा, जम्मू भी जाऊंगा। तो जम्मू कश्मीर में तो मेरा यूनिट बनेगा, बाकी नेशनल लेवल पे देखेंगे। वो तो हमारे एडवर्सरीज 3 साल से बता रहे हैं। हमारे एडवर्सरीज ने तो हमको प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया था। नहीं, वो क्यों करेंगे? आई एम नॉट इन बीजेपी। जम्मू कश्मीर में I am friendly with all political parties because in my political career I have not abused any. I have not abused even at national level, but the least, even as chief minister, I have not spoken a word against any political leader or any political party in JK. Like most of the leaders of political parties, एक कपड़े फाड़ते हैं. So I have respect for all political parties in Jammu Kashmir and their party presidents. So naturally, love begets love. Every political party has equal respect for me. जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने हाथ का साथ क्या छोड़ा, बहुत से अलग अलग क्यास भी लगना शुरू हो गए हैं। हाल ही में गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का ऑफर ठुकरा दिया था। आजाद को केंद्र शासित प्रदेश में पार्टी की प्रचार समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया, लेकिन आजाद ने प्रस्ताव को नकार दिया। ऐसे में उनकी तरफ से किसी बड़े कदम का अंदेशा पहले से ही था। 5 पेज के इस्तीफे में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा किया है, एक ऐसे दौर में जब जम्मू कश्मीर में चुनाव की चर्चाएं भी तेज होने लगी हैं। गुलाम नबी आजाद की ओर से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। इसके क्या मायने हैं, आइए समझते हैं। संगठन में सुधार के तौर पर सोनिया गांधी ने आजाद के करीबी माने जाने वाले विकार रसूल वानी को जम्मू कश्मीर इकाई का नया अध्यक्ष बनाया था, लेकिन इसका भी कोई असर आजाद पर पड़ता नहीं दिखा। इस्तीफे के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और नई पार्टी की बात भी उन्होंने की। यानी इसका मतलब साफ है कि वो प्रदेश की सियासत में सक्रिय भूमिका निभाएंगे और राजनीति से संन्यास का उनका कोई इरादा नहीं है। राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद उनके बारे में तमाम कयास लगाए जा रहे थे। जब राज्यसभा में उनकी विदाई वाले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजाद की खुलकर तारीफ की तो एक अटकल उनके बीजेपी में भी जाने की लगने लगी थी। इस साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के बड़े नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण के लिए उनका नाम घोषित हुआ। इसके बाद बीजेपी से कथित नजदीकियों की अटकलों को बल मिला। हालांकि गुलाम नबी आजाद की तरफ से बीजेपी में जाने के कोई संकेत मिलते नहीं दिखे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि उनका अगला कदम क्या होगा। गुलाम नबी आजाद की ओर से ऐसा लग रहा है कि वो अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के 3 साल पूरे हो चुके हैं। हालांकि आजाद की जन्मस्थली जम्मू डिवीजन का डोडा इलाका है, इसके बावजूद उनकी पहचान कश्मीर घाटी के नेता के रूप में रही है। ऐसे में अगर गुलाम नबी आजाद नई पार्टी बनाने के बाद बीजेपी के साथ किसी गठबंधन का फैसला करते हैं तो उन्हें बड़ा लाभ मिलता नहीं दिख रहा। वहीं अगर नई पार्टी के साथ अकेले दम पर चुनाव लड़ते हैं तो अपना अस्तित्व बचाए रखने में कामयाब हो सकते हैं। इसकी वजह भी है। दरअसल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद गुपकार अलायंस बना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास गुपकार रोड पर 4 अगस्त 2019 को कश्मीर के 8 दलों ने बैठक की। इसके बाद ही जम्मू कश्मीर के 8 दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नया गठबंधन गुपकार अलायंस बनाने का ऐलान किया। 22 अगस्त 2020 को 7 सियासी दलों ने एक बार फिर मीटिंग की, लेकिन हाल ही में फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर उनकी पार्टी अकेले ही लड़ेगी। ऐसे में गुपकार अलायंस का अस्तित्व खत्म होता दिख रहा है। चुनाव की सूरत में गुलाम नबी आजाद अपनी नई पार्टी और जम्मू कश्मीर के लिए किसी नए एजेंडे के साथ आते हैं तो उनको फायदा मिल सकता है। आतंकवाद का दौर और 370 हटने के बाद कश्मीर के लोग भी उनके अंदर नई उम्मीद देख सकते हैं। कश्मीर में अब्दुल्ला फैमिली और मुफ्ती मोहम्मद सईद के परिवार का करिश्मा भी अब उतार पर है। यानी आजाद के पास पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने का विकल्प नहीं था। ऐसे में आजाद विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ सकते हैं। इसके बाद सरकार बनने की सूरत में वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। जम्मू डिवीजन में बीजेपी काफी मजबूत है और यहाँ उसे ज्यादातर सीटें मिल सकती हैं। वहीं घाटी में अगर आजाद को कुछ सीटें भी मिल गई तो नई सियासी संभावनाएं बन सकती हैं। वहीं ऐसी सूरत में बीजेपी को भी उनसे हाथ मिलाने में कोई परहेज
नहीं होगा, क्योंकि घाटी की नुमाइंदगी के लिए सरकार में उसे भी किसी पार्टी की जरूरत होगी। जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग ने जो परिसीमन किया है उसके मुताबिक 7 सीटों को बढ़ाया गया है, यानी कि पहले जो सीटों की संख्या 83 हुआ करती थी वो गिनती बढ़कर 90 पहुंच गई है। इनमें जम्मू की 6 जबकि कश्मीर की 1 सीट शामिल है। कुल 90 सीटों की बात करें तो इसमें कश्मीर की 47 और जम्मू की 43 सीटें हैं। इनमें से 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व रखी गई हैं। वहीं पहली बार ऐसा देखने को मिला कि एसटी कोटे के लिए 9 सीटों को रिजर्व रखा गया है। इसके साथ ही पीओके से जो विस्थापित शरणार्थी हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन का प्रस्ताव है। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार सरकार का कार्यकाल भी बदला सा नजर आएगा। दरअसल अभी तक सरकार का कार्यकाल 6 साल का हुआ करता था, जो कि अब 5 साल का हो जाएगा। चुनाव आयोग ने गैर स्थानीय वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने की बात कही है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता को भी खत्म कर दिया है। यानी जम्मू कश्मीर के आगामी विधानसभा चुनाव में आप अगर वोट डालना चाहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप वहां के स्थानीय निवासी हों। जम्मू कश्मीर में वोटिंग का पैमाना बदला दिख रहा है, जिसके बाद अब और लोग भी मतदान कर सकेंगे। इसके लिए आपको मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना होगा। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले के आंकड़ों की अगर बात करें तो मतदाताओं की गिनती करीब 76 लाख थी। वहीं इस चुनाव में माना जा रहा है कि ये संख्या करीब 25 लाख बढ़ जाएगी, यानी कि अगर ऐसा होता है तो ये तादाद बढ़कर 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। ऐसे में जो वोटर जुड़ेंगे ये सत्ता की तस्वीर बदल सकते हैं। नए वोटरों के जुड़ने से सीटों के गणित पर भी असर पड़ना तय है। गुलाम नबी आजाद के वो बोल जिनसे साफ हुआ कि कांग्रेस से उनका मोह भंग हो चुका है। दिसंबर 2021 में जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक जनसभा में उन्होंने कहा, कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में 300 से अधिक सीटें आती नहीं दिखाई पड़ रही हैं। कुछ लोग दावे कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मुझे होता नहीं दिख रहा है। दरअसल इशारों में आजाद ने बड़ी बात कह दी थी। वो बीजेपी सरकार की ओर से 5 अगस्त 2019 को हटाए गए धारा 370 और 35A पर अपनी बात रख रहे थे। आजाद ने कहा, कुछ लोग धारा 370 को बहाल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए कांग्रेस को 300 से ज्यादा सीटें आनी चाहिए। अगले लोकसभा चुनाव में ऐसा होता हमें नहीं दिख रहा है। पिछले साल एक कार्यक्रम में गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि लोगों को नरेंद्र मोदी से सीख लेनी चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन अपनी जड़ों को भूले नहीं हैं। वो खुद को गर्व से चाय वाला कहते हैं। मेरे उनके साथ सियासी मतभेद है, लेकिन पीएम एक जमीनी व्यक्ति हैं। पिछले साल फरवरी में गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा से कार्यकाल खत्म होने पर प्रधानमंत्री मोदी के विदाई भाषण को लोग भूले नहीं हैं। संसद में करीब 3 दशक बिता चुके गुलाम नबी आजाद की विदाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद भावुक हो गए थे। पीएम मोदी ने रूंधले गले से आजाद संग बिताए पलों को याद किया और एक वक्त तो रो पड़े। और अब जब वो अपने को कांग्रेस से अलग कर चुके हैं और उनके साथ ही बहुत से नेताओं ने उनको सहयोग देते हुए कांग्रेस को अलविदा कह दिया है, ऐसे में अब देखना होगा कि क्या वो अब अपनी एक नई पार्टी बनाकर मैदान में उतरेंगे, जिस ओर वो संकेत भी कर रहे हैं।